आपके तो सहयोगी हैं कांग्रेस वाले, और कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी ने उसके सबूत भी सामने रखे हैं, लेकिन 272 पूर्व जजेस और ब्यूरोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी छवि खराब कर रहे हैं, यानी कि आपके जो दोस्त है राजनीतिक तौर पर वो छवि खराब कर रहे हैं। देश की छवि असल में खराब कौन कर रहा है? ये बात देखिए, सत्य है कि जिम्मेदार कोई नहीं है, जिम्मेदार चुनाव आयुक्त स्वयं है। उसका कारण यह है, आज जिस पत्र को वाहवाही लेकर के सत्ता दल विपक्ष पे या जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका पे सवाल उठा रहा है, इन्हें याद करना चाहिए कि 2018 में बुलंदशहर हिंसा पर मुख्यमंत्री पर इस्तीफे का दबाव बनाते हुए 83 पूर्व नौकरशाहों ने भी पत्र लिखा था। क्या सरकार ने उस पत्र को प्राथमिकता दी? सीएए एनआरसी के समय 2020 में 106 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने इसे व्यर्थ और अनावश्यक कवायद बताते हुए नकार दिया था, और उन्होंने भी पत्र लिखा था। उसमें भी कई ब्यूरोक्रेट्स थे, कई बुद्धिजीवी थे। क्या सरकार ने इसको प्राथमिकता दी? कॉलेजियम के भीतर तबादलों से संबंधित मामलों को लेकर, न्यायपालिका पे दबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर के देश के वरिष्ठ वकीलों ने पत्र लिखे। धर्मांतरण अध्यादेश पर जो आपत्ति और नफरत की राजनीति का आरोप लगाते हुए 104 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखे। क्या सरकार ने कभी किसी बुद्धिजीवी के पत्रों को प्राथमिकता दी, जो आज इस पत्र की प्राथमिकता और इस पर चर्चा करने के लिए सरकार का पूरा पैनल टूट पड़ा है? सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। सारे प्रवक्ता सरकार के इस समय इस मुद्दे पर एकदम धराशायी करने की तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि ये पत्र जो है, ये पत्र सिर्फ और सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल का तरीका है। ये पत्र सिर्फ और सिर्फ इस देश में लोकतंत्र जीवित है, इसको दिखाने के लिए एक टूल किट की तरह इस्तेमाल करने के लिए सरकार की पूरी रणनीतिक चाल के समान है, जिसके द्वारा ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय समुदाय को। ये पत्र मेरे हिसाब से, जितना मेरा आकलन है, ये भारत की मीडिया को संदेश नहीं दिया जा रहा, क्योंकि भारत में भी मीडिया दो फाड़ों में बटी हुई है। अब चूंकि मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप भी जानते हैं बखूबी, आप भी उसके शिकार हैं। भारत में मीडिया दो फाड़ों में फटी हुई है। अगर आप ईमानदार पत्रकारिता करिए तो आपको नोटिस, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब झेलना पड़ेगा। और आप अगर सरकार की वाहवाही, सरकार की हाँ में हाँ, और सरकार को दिखाइए कि एकदम फायर ब्रांड की तरीके से आंधी चल रही है, तूफानी आंधी चल रही है राजनीतिक, तो यकीनन आप सबसे निष्पक्ष मीडिया मानी जाते हैं। सबसे बड़ी बात पारदर्शिता और जवाबदेही की जो कमी चुनाव आयोग ने दिखाई है, और इसमें जो नोटिस सीधे सीधे बतौर प्रधानमंत्री उनके भड़काऊ भाषण को न दे करके जो भाजपा के प्रमुख नेताओं को दी गई है, इसको अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने कवर किया है। और चुनाव आयोग की धांधली और चुनाव में वोट चोरी को लेकर के जिस तरह के आरोप अंतरराष्ट्रीय मीडिया कवर कर रही है लगातार, और जिस तरह चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने बौना साबित होते जा रहा है, उसकी विश्वसनीयता खोती जा रही है, ये भारत की डेमोक्रेटिक और संवैधानिक व्यवस्था पे अब वो प्रश्न चिन्ह है जो आज तक इस देश में कभी नहीं उठा। और अंतरराष्ट्रीय समुदाय जो कभी भारत के लोकतंत्र का हवाला दिया करती थी, अब वो अपने अपने देशों के लोकतंत्र को भारत के लोकतंत्र से मजबूत दिखाने का प्रयास अंतरराष्ट्रीय पटल पे कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भारत की एक साख को चुनौती है, भारत के लोकतंत्र की साख को चुनौती है, भारत की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती है, जिसमें कि कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस पत्र को टूल किट की तरह जारी किया गया है। अच्छा विवेक जी, ठीक है, आपकी सारी बातों को मैं मान लेता हूँ। राहुल गांधी फिर एफिडेविट क्यों नहीं दे देते हैं? अब जब इतने आरोप लगा रहे हैं तो वो जो लड़ाई है उसको आगे भी तो बढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा कि राहुल मैं गांधी कह रहा हूं आरोप ज्ञानेश लगा के कुमार जी, नहीं 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 सर सर सर, ऐसा थोड़ी ना होगा कि राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें तमाम चीजें कहेंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे। अब उस लड़ाई को आगे कांग्रेस पार्टी बढ़ाएगी ना, सुप्रीम कोर्ट में उसकी लड़ाई लड़ेगी, सड़क पर भी लड़ाई लड़ेगी, चुनाव आएंगे तो वहां पर भी लड़ाई लड़ेगी, हर मोर्चे पर लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना। तो क्या कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि हाँ हमने तो कह दिया, अब आप बाकी जानिए? ऐसा थोड़ी ना होता है विवेक जी। चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के पारदर्शिता से सीजीआई को अलग क्यों करवाया गया? मैं कह रहा हूं कि जो आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी ने एक ब्राजीलियन मॉडल का जो ला करके मामला रखा सामने, उस मामले पे ज्ञानेश कुमार जी की जगह भाजपा के नेता दिल्ली में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे थे? क्या भाजपा की इकाई है चुनाव आयोग? मैं तो ये पूछ रहा हूं ना। किरण रिजिजू जी उस विवेक दिन, जी, आपके आप जो भी आरोप लगा रहे हैं मैं उन सारे आरोपों को नहीं सही मैं मानता आरोप हूं। लगा ही नहीं रहा, मैं ये मैं तथ्य रख नहीं रहा नहीं हूं। नहीं, आप जो बातें कह रहे हैं उनको ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, उन्हीं को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, ज्ञानेश गुप्ता जी को ही जवाब देना चाहिए था, किसी और को जवाब देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। बाकी लोग कह सकते हैं, बिल्कुल आजाद है, भारत में आजादी है बोलने की, आप बोलिए बिल्कुल, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको आगे भी तो बढ़ाएगी ना कांग्रेस पार्टी, या फिर इंडिया मैं गठबंधन आ के रहा जो हूं, साथी है मैं वो आपकी लोग कुछ आगे बढ़ाएंगे ना उसको।
मैं बिल्कुल आपकी बात पे ही आ रहा हूँ, मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूँ। जिस देश में जजों की नियुक्ति जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और मोदी जी की पसंद से चयनित हो रहे हैं, जो उनके पूर्व नौकरशाह रहे हैं, जिनको सेवानिवृत्ति के बाद मलाईदार पदों पे सुशोभित किया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों ने वर्डिक्ट ऐसे दिए जो कि इनके लिए राजनीतिक लाभ से हितकारी रहे, राजनीतिक लक्ष्यों से प्रेरित रहे। उन्हीं के लोगों को पुनः सेवा में लेना, और जिस तरह कॉलेजियम सिस्टम काम करता है, जजों के घर के बच्चे ही जज बन रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन लॉयर तो आता है, वो बेचारा स्ट्रगल करके खत्म हो जाता है, कई तो वकालत छोड़ के चले जा रहे हैं। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये परिपाटी जो जजों के घर के बच्चों को ही जज बनाना, जजों के घर के बच्चों को योग्य मानना, तो अगर इस आधार पे आप पांडे जी देखेंगे वकालत की तो बात आप इसलिए कर वर्डिक्ट रहे हैं कहां कि से वो खुद लेंगे? भी वकालत करते हैं। पांडे जी जी वकालत की बात शायद इसीलिए कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूं। मैं तो कह रहा हूं, आज अगर मैं आपके लिए खड़ा हो जाऊं, आज मैं अगर, हमारे आदरणीय अमित शर्मा जी बैठे हुए हैं, पत्रकार हैं, आदरणीय शुक्ला सर बैठे हैं, इन लोगों के ऊपर कोई मामला बने और मैं इनके लिए खड़ा हो जाऊं, तो इस समय व्यवस्था ऐसी चल रही है कि तुरंत 120 भी एक धारा बढ़ेगी और वकील को ही उसमें नामजद कर दिया जाएगा। आप बताइए कहां जाए वकील? वकील, मैं इसीलिए तो एडवोकेट प्रोटेक्शन और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हो रही है, जो नहीं सरकार को जी, सुनाई आप नहीं देता। डिरेल हो रहे हैं हम लोग नहीं, मैं डिटेल नहीं इधर। हो रहा। मैं एक हाँ सवाल इस मंच पे रखना चाहता हूं, मैं एक सवाल चुनाव आयोग से जुड़ा इस मंच पे रखना चाहता हूं। चुनाव आयोग ने जो एसआईआर कराई बिहार इलेक्शन के समय, जो नाम काटे गए, 62-64 लाख जो भी आंकड़ा है, चुनाव आयोग ने जो नाम काटे, वो नाम क्यों काटे, किन जातियों के काटे, और उनको काटने का कारण, इसको चुनाव आयोग पारदर्शिता से जारी कर दे। मैं मान लूंगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। और जो वोट ठीक। जोड़े गए, ये भी चुनाव आयोग बताए कि वो वोट क्यों जोड़े गए, वो किन जातियों के लोग थे, और वो किस आधार पे जोड़े गए। बस ये दो चीजें कर दे, हम हार मान लेंगे, चुनाव आयोग साबित हो जाएगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और सत्य काम कर रहा है। ठीक है। सूर्य कुमार जी, आखिरी सवाल आपसे। देखिए, अजय शुक्ला जी अभी कह रहे थे ये बात कि आपने टीएन सेशन का नाम लिया, लेकिन क्या आप मौजूदा जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम ले सकते हैं, या फिर इनसे पहले जो थे उनका नाम ले सकते हैं? तो सवाल तो खड़े ही हो रहे हैं ना चुनाव आयोग को और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर। सूर्य कुमार जी। देखिए, यही बात मैंने कही कि अगर पूरी संस्था को कटघरे में खड़ा करने के बजाय अगर कोई व्यक्ति विशेष कुछ अनुचित करता है और किसी को भी ये लगता है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी है या कोई देश का नागरिक है, तो वो स्वतंत्र है कि उस पर सवाल भी उठा सकता है और उसको अदालत में जा करके उस मामले की जो भी सबूत उनके पास हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, चाहे वो कोई दूसरा है, वो उसको अदालत से कम ये तो सब लोग भरोसा करेंगे कि अभी भी तमाम निर्णय सरकार के विरुद्ध भी आते रहते हैं, सरकार के पक्ष में भी आते रहते हैं। तो अदालत के माध्यम से उस पर आप जांच करा लीजिए, जांच करा करके आप वहां चॉइस भी दे सकते हैं कि हमको निष्पक्ष फला-फला लोग महसूस हो रहे हैं, लेकिन उनके माध्यम से जांच करा लीजिए सूर्य कुमार जी, और यही तो जांच सवाल है करा ना। करके देखिए, राहुल गांधी, देखिए सर, राहुल गांधी ने जो पहली बार वोट चोरी के आरोप लगाए, तो 10 दिनों के बाद ज्ञानेश गुप्ता जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन आरोपों का क्लियरली जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इशारों इशारों में ये कहा कि आप भाई एफिडेविट दीजिए, नहीं तो आपके आरोप झूठे। अब राहुल गांधी ने एफिडेविट नहीं दिया, चलिए हमने मान लिया आरोप झूठे। हरियाणा को लेकर इतना बड़ा आरोप लगाया राहुल गांधी ने, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं, मतलब कोई सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब नहीं देंगे, तो क्या मान लिया जाए कि आप उसकी बातों को ही इग्नोर कर रहे हैं, या फिर जो है आप कोई अहमियत देते ही नहीं है? नेता विपक्ष है वो और कोई आरोप लगा रहे हैं, मतलब इसका कोई मायने ही नहीं है ज्ञानेश गुप्ता जी के लिए, ये मान लिया जाए? नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि मीडिया के माध्यम से लड़ाई करना किसी संस्था के व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है और ये तो राजनैतिक लाभ के लिए पक्ष विपक्ष ये लोग करते रहते हैं। तो अगर वो कोई शिकायत है जहां से कार्रवाई होनी है, तो वो उसकी उचित जगह अदालत होती है। तो अगर किसी को भी अन्यथा तो यही समझा जाएगा कि आप पब्लिक की ओपिनियन को अपने पक्ष में करने के लिए कोई बात कह रहे हैं, उसके सबूत नहीं दे रहे हैं और जो मन हो कह दे रहे हैं, आरोप लगा करके निकल जा रहे हैं। तो आप सबूत सहित को बात अदालत के सामने रखिए, जिससे माना जाता है कि हाँ, बहुत से मामले ठीक है। निष्पक्षता से अदालत से निर्णय होते रहते हैं। जैसे देखा अभी आपने कि वक्फ हाँ। बोर्ड वाला मामला था, पूरी संसद से पास हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक करके रखा है। कुछ ही क्लॉज में आपत्ति है, तो पूरी तरह ये भी नहीं, वहां ये मैं वहां भी यही मानता हूं कि व्यक्ति निष्पक्ष और सही या गलत हो सकते हैं।
कोई संस्थाएं एज ए होल उनको गलत कहना उचित नहीं है। ठीक है, जिस पर शिकायत हो उससे उसकी जांच कराइए, कार्रवाई कराइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उदित शर्मा जी कुछ कहेंगे इस बात पर? नहीं, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ कि अगर इस तरीके के सभी अगर सबको एफिडेविट दे के काम करना पड़े तो फिर आयोग का मतलब ही क्या है? जो सहारा का जो केस हुआ था 2 लाख करोड़ की वापसी का, तो उसमें एक ऐसे आदमी ने चिट्ठी लिखी थी जिसका आता पता ही नहीं था, और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, देश ने संज्ञान लिया, देश की न्यायिक व्यवस्था ने संज्ञान लिया, और सबको न्याय दिलाने की चेष्टा की जिसका नाम ही फर्जी था। तो अगर वाकई ईमानदारी से काम करना है तो आपको राहुल गांधी एफिडेविट दें, कोई आम आदमी दे, आपके लिए सब बराबर है। तो फिर आप उसमें संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? लेकिन ये अभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, ये बहुत ही पार्शियलिटी इसमें की गई है। चुनाव आयोग की इतनी भत्सना होनी चाहिए, और हुई भी है कि एक चुनाव आयोग की इतना नेगेटिविटी कभी मैंने डेवलप होता नहीं देखी 25-30 साल में, जी। जो वर्तमान में